नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज 8वां दिन है। दक्षिण कोरिया में मुख्यमंत्री साय बिताएंगे अंतिम दिन। आज भी सियोल में आयोजित गोलमेज बैठक में लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही निवेश, कौशल विकास और तकनीक स्थानांतरण पर होगी चर्चा। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे का आज 8वां दिन है। दक्षिण कोरिया में मुख्यमंत्री साय अंतिम दिन बिताएंगे। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 9:30 बजे नई दिल्ली स्थित सीएम गेस्ट हाउस में लेंगे बैठक। सुबह 10:15 में नोएडा जाएंगे सीएम मोहन। नोएडा में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बता दें, दोपहर 2:55 में नई दिल्ली से भोपाल के लिए होंगे रवाना। साथ ही शाम 4:30 बजे भोपाल मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित मेजर ध्यानचंद श्रद्धांजलि शपथ ग्रहण हॉकी मैच में होंगे शामिल। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां रायपुर में होगा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन। 21 सितंबर से 25 दिसंबर के बीच होगा खेल महोत्सव का आयोजन। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां रायपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। 31 सितंबर से 25 दिसंबर तक होगा खेल महोत्सव का आयोजन। बता दें, रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र और 21 विकास खंडों में होगा आयोजन। ब्लॉक और जिला लेवल पर होगा खेल महोत्सव। इसके साथ ही 12 विधाओं के खेल को कार्यक्रम में किया गया शामिल। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खेल महोत्सव की तैयारियों के मद्देनजर की बैठक। संबंधित अधिकारियों से खेल महोत्सव पर की चर्चा। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भगवान बलराम जयंती को किसान दिवस की तरह मनाया जाएगा। आज राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भगवान बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत आज राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन का आयोजन होगा। दोपहर 12 बजे कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में होगा कार्यक्रम। प्राकृतिक खेती, गौ कृषि, वाणिज्य एवं तिलहन उत्पादन पर होगी चर्चा। बता दें, कृषि मंत्री रामविचार नेताम होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। वन मंत्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत होंगे शामिल। सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ अन्य प्रबुद्धजन भी शामिल होंगे। खबरों का रुख कर लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और संघ के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी और संघ के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य के सभी सरकारों के साथ संघ का समन्वय रहता है। किसी विषय पर संघ सलाह दे सकता है, लेकिन निर्णय बीजेपी का है। उन्होंने कहा कि हम तय करते तो इतना समय लगता क्या। आपको बता दें, बीते कुछ समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। संघ और भाजपा के बीच तनाव चल रहा है। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं।
लेकिन वो राज्य चला रहे हैं अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, आज नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आपने मुलाकात की। दिल्ली और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में जनता के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प एक सम्मान है। इस मुलाकात में विकास के अनुभवों, सुशासन के संकल्प और जन सेवा के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 5 किलो गांजे के साथ पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी से 5 किलो गांजा समेत एक मोटरसाइकिल जब्त। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां 5 किलो गांजे के साथ पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेगमगंज रायसेन के निवासी बताए जा रहे आरोपी। इसके साथ ही भोपाल में ब्लैंकेट डिलीवरी एजेंट की आड़ में करता था गांजा तस्करी। आरोपी कॉलेज हॉस्टल के छात्रों और नशे के आदी युवकों को बेचता था गांजा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां 5 किलो गांजे के साथ पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा वर्षों से अदालत और राजनीति के बीच उलझा रहा है। लाखों अभ्यर्थी अपने हक का इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसी पेचीदगी को सुलझाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी दल 27% आरक्षण पर एकात्म नजर आए, लेकिन श्रेय की सियासत भी खुलकर सामने आई है। कांग्रेस का दावा है कि लड़ाई उसने लड़ी, तो बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री पहले ही मन बना चुके थे। सवाल यह है कि क्या ये सर्वदलीय बैठक सचमुच समाधान की ओर कदम है या फिर सियासत का नया मंच? देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक के बाद साफ कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सभी दल एक मत हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए 10 सितंबर तक सभी दल मिलकर एक सम्मिलित रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 22 सितंबर से मामले की डे टू डे सुनवाई शुरू होनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की ओर से एकजुट होकर मजबूत पक्ष रखना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील वेट करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। कांग्रेस ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के बनाए कानून को रोका, अब उसी पर नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, सरकार की करनी और कथनी में फर्क है।
गणेश चतुर्थी पर सरकार को सद्बुद्धि आई। सरकार सर्वदलीय बैठक की बात कर रही है और मैं समझता हूं कि गणेश चतुर्थी पे सद्बुद्धि आई मोहन यादव जी को, बीजेपी सरकार को। और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र राज्य में बीजेपी की सरकार होते हुए भी 27% आरक्षण लटका दिया गया। वहीं सपा ने मांग की कि आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण मिलना चाहिए और अगर सरकार डंके की चोट पर देने की बात कर रही है तो तुरंत लागू करे। जो ओबीसी आरक्षण है उनको मिलना चाहिए। आरक्षण 27% उनका हक है और एक बार ये लागू भी हुआ था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोग की मांग रहेगी यहाँ पर कि 27% आरक्षण उनको मिले। आज उनकी केंद्र में भी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी सरकार है, तो वो चाहे तो कर सकते। दरअसल 2019 में कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में स्टे लगा दिया। तब से लेकर अब तक लाखों उम्मीदवार अटके पड़े हैं। एमपीपीएससी ने भी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर पुराने एफिडेविट पर माफी मांगी है, यानी 6 साल से ओबीसी वर्ग अपने हक के इंतजार में है। सियासी दलों का दावा है कि सबकी मंशा ओबीसी आरक्षण देने की है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब सभी दल साथ हैं तो फिर 6 सालों तक ये मामला लटका क्यों रहा? क्या सर्वदलीय बैठक से रास्ता निकलेगा या फिर ओबीसी आरक्षण एक बार फिर सियासत के मोहरे में तब्दील हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। बात करते हैं देवास की, तो देवास में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला दहन कर विरोध जताया है। महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी झालानी ने कहा कि पटवारी की महिलाओं पर की गई टिप्पणी निंदनीय और असत्य है। उन्होंने मांग की है कि पटवारी प्रदेश की महिलाओं से सार्वजनिक माफी मांगे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। और आज हमने प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के विरोध में प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इतने अपशब्द बोले हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि उन महिलाओं की सभ्यता और संस्कृति को उछाला है उन्होंने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। उन्होंने आज लाडली बहनाओं की इज्जत दांव पर लगा दी और उन्होंने महिलाओं के लिए बोला कि शराब पीती है। बहुत ही गलत अपशब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आज हमारे यहाँ की लाडली बहनें बहुत आक्रोश में है और वो सभी चाहती हैं कि जीतू पटवारी जी इन महिलाओं से माफी मांगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को सियोल में दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापार संगठन कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन कीटा के चेयरमैन जिन सिक यून और वाइस प्रेसिडेंट किम की ह्यून से मुलाकात की। 77,000 से अधिक सदस्यों वाला ये संगठन एशिया का अग्रणी व्यापारिक मंच है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति 2024 से 30 प्राकृतिक संसाधनों और कुशल मानव संसाधन की ताकत पर बल देते हुए निवेश, तकनीकी हस्तांतरण और स्किलिंग के क्षेत्र में संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां आज ग्वालियर में होगा रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। आज और कल 2 दिन तक चलेगा कॉन्क्लेव। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा। प्रदेश के पर्यटन और निवेश के संभावनाओं पर होगी चर्चा। प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों से होगा सीधा संवाद। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस। साथ ही रोजगार और नई संभावनाओं पर होगी विस्तार से चर्चा। बता दें, ग्वालियर बनेगा प्रदेश में निवेश का नया हब। रीजनल कॉन्क्लेव से पर्यटन उद्योग को मिलेगी नई दिशा।
मध्य प्रदेश को पर्यटन और निवेश का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी जारी। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती पर खास आयोजन। योग, फुटबॉल, एथलेटिक्स, जूडो, बैडमिंटन और बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। सुबह फिट इंडिया शपथ के साथ हुआ शुभारंभ। इसके साथ ही शाम 4 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे हॉकी मैच के मुख्य अतिथि। बता दें, पूर्व खिलाड़ियों को भी मिलेगा सम्मान। बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर में सहकारी समिति यानी पैक्स कर्मचारियों ने प्रशासन पर आदेशों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि अक्टूबर 2023 से 18 माह का बकाया वेतन अब तक 34 जिलों के विक्रेताओं को नहीं मिला है। जबलपुर में भी ये वेतन और भुगतान अटका हुआ है, जबकि कई बार ज्ञापन दिए गए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 8 सितंबर से 24 सितंबर तक प्रदेश के सभी राशन दुकानें बंद रहेंगी। ऐसे में गरीब परिवारों के सामने अनाज का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। हर माह हर दुकान प्रति विक्रेता के हिसाब से भुगतान यहाँ से होना था, जो आज दिनांक तक नहीं हो रहा। 2023 से आज तक नहीं हुआ। उसके बाद डीआर साहब हमारे उपायुक्त सहकारिता जबलपुर, जो राशि हमारी भोपाल से आई है 18 माह की 54,000 रुपये, वो भी आज दिनांक तक नहीं डली, आ चुकी है वहाँ से। अच्छा, भोपाल से। और जो 60% हमारी समिति के पैक्स कर्मचारियों से कैडर में भर्ती होना थी, वो भी यहाँ बंद है। समस्या हम लोगों की यह है कि हम लोगों को सहकारिता कर्मचारी, हम लोग विक्रेता हैं, कनिष्ठ विक्रेता हैं, हम लोगों को 1 वर्ष से वेतन नहीं मिला। इस संबंध में माननीय नागरिक आपूर्ति निगम के डीएमओ साहब को ज्ञापन सौंपा गया है एवं समस्त कर्मचारियों को उनको माध्यम से अपन ज्ञापन सौंप रहा है कि जल्दी से जल्द कर्मचारियों को वेतन किया जाए। अगर उनके बिल पेमेंट नहीं हुए तो ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जो ये पीएस दुकान चला रही हैं, जिनका भुगतान नहीं हुआ है, उसके संबंध में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के मुख्यालय से संपर्क करेंगे और जो किन कारणों से भुगतान नहीं है, उन कारणों का जो भी है वो विवेचना करेंगे और विवेचना के उपरांत जो भी हो सकेगा वो भुगतान इनका किया जाए। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।